हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हमारा इस चैप्टर में हमने क्या करना है, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में होगी, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, पी नॉट उसके साथ कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस P1 तो उसके साथ कोई डेरिवेटिव अप टू सोन Pn(y) इज इक्वल्स टू 0। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म देखो, हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ये पी नॉट डी रेस्ट पावर एन, मतलब ये एन टाइम्स डेरिवेटिव, ये n-1 टाइम्स डेरिवेटिव, ऐसी कोई फॉर्म होगी, इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो एफ ऑफ डी हमारा क्या है, ये फंक्शन होता है पी नॉट डी रेस्ट पावर एन प्लस P1 डी रेस्ट पावर n-1 प्लस अप टू सोन Pn। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू क्या बनती है, सिंबॉलिक फॉर्म। और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ये एफ ऑफ डी ऑक्सिलरी होता है। इसको जब हम जीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं, जीरो के इक्वल इक्वेट करके उसमें से जो वैल्यूज़ निकालते हैं वो हमारी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हम एफ ऑफ डी को जीरो पुट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास इसके रूल्स हैं कि हमें इसकी रूट्स कैसे पता चलेंगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल और डिफरेंट रूट्स होंगी जब हमारे पास, हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास एक रूट आ जाए m किस फॉर्म में, e रेज़्ड टू पावर mx, हमारे पास कोई सोल्यूशन आ जाए, हम ऐसी m में एक रूट निकाल लें तो हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग रियल एंड, अगर हमारे पास रिपीटेड रूट्स आनी हो तो हम क्या निकालते हैं, एक रूट आती है जो बार बार सेम ही आ रही है, आर टाइम सेम आ रही है, तो उसका हमारे पास जो इक्वेशन होगी, हमारा वो होगा सॉल्यूशन होगा, वो हमारे इस फॉर्म में होंगी, e रेज़्ड टू पावर mx इंटू एक्स ई रेज़्ड टू पावर mx। ठीक है, अगर हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं उसकी कॉम्प्लेक्स रूट्स हों, इसको आप टेबल में दिखाती हूँ, टेबल में आपको अच्छे समझ आएगा। अगर हमारे पास एक पेयर ऐसा आ गया जिसकी रूट्स हमारे पास जो आ गई अल्फ़ा प्लस आइटा बी में कोई हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन, तो उसके हमारे पास जो सोल्यूशन होंगे वो आइटा की फॉर्म में होंगे, e रेज़्ड टू पावर ax कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ऐसी फॉर्म में होंगे। ठीक है जी, आप इस टेबल से याद करना, इससे आपको याद रह जाएंगे। हमारे पास क्या होता है, रूल क्या है, पहले हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है उसको जीरो को इक्वल रखो और उसकी रूट्स निकालो। अगर हमारे पास एक ही रूट आती है वो भी डिफरेंट रियल आती है तो हमारे पास m1, तो हमारा सोल्यूशन होगा C1 e रेज़्ड टू पावर m1x। अगर हमारे पास दो रूट्स आती हैं, दोनों इक्वल आती हैं m1 तो हमारा ये सोल्यूशन होगा e रेज़्ड टू पावर m1x इंटू C1 प्लस C2x। अगर हमारे पास तीन रूट्स आती हैं, तीनों ही इक्वल हों तो हमारे पास ये बनती है। सिमिलरली हम ऐसे ही सॉल्व करते रहते हैं, अगर एक रूट है x आ गया, दो रूट्स हैं C1 प्लस C2x हो जाएगा, तीन है C1x C2x प्लस C3x स्क्वायर हो गया। अगर 4 होती तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, ऐसी फॉर्म में आती रहेंगी। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हों, हमारे पास जो पेयर आया वो कौन सा है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, एक इसमें एक पेयर आ जाए तो हमारे पास ये सोल्यूशन होता है इसका, e रेज़्ड टू पावर ax C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स। अगर हमारे पास दो पेयर आ जाएं, दोनों इक्वल हो तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बनता है। ठीक है जी, हमने डायरेक्ट इसको देख के हमें पता चल जाया करेगा उसकी रूट्स से। इसका सॉल्यूशन देखो आप, हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये क्या बना, डी स्क्वायर, ये कितना बना -4d प्लस 3y, तो हमारी ये सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल इक्वेट किया तो हमारे पास d की दो वैल्यूज़ निकल के आई, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो आई 1 और 3, दो रूट्स आई, दोनों रूट्स हमारी क्या आई हैं, डिफरेंट आई हैं। अगर हमारे पास दोनों रूट्स डिफरेंट आई हैं तो पहली के लिए हमारे पास जो एक m1 है, मतलब हमारे पास ओनली ये 1 के लिए क्या होगा, C1 e रेज़्ड टू पावर x। और फिर दूसरी के लिए क्या होगा, जो हमारे पास दूसरे रूट आई वो 3 आई थी, 3 के लिए होगा C1 e रेज़्ड टू पावर 3x। तो हमारी ये रूट्स बन जाएंगे। हमने इस टेबल को डायरेक्ट इसमें पुट करवा दिया करना है, हमें इससे देखते ही पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, वो किस फॉर्म में है, इसमें
वाई ट्रिपल डैश माइनस 3y डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। वाई ट्रिपल डैश मतलब 3 टाइम्स डेरिवेटिव, वाई डबल डैश 2 टाइम्स डेरिवेटिव, वाई डैश मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव। तो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म ये बन गई डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस d प्लस 3 इज इक्वल्स टू इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमने इक्वेट कर लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर लिया, क्यूबिक थी तो 3 रूट्स आएंगी, 1 माइनस 1 एंड 3, तीनों अलग अलग आई। तो 1 के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जो 1 के लिए होगा वो होगा c1 ई रेस्ट पावर x, -1 के लिए c2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, और 3 के लिए c3 प्लस ई रेस्ट पावर 3x। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, उसको 0 के इक्वल इक्वेट किया, क्यूबिक है 3 रूट्स आएंगी हमारे पास, एक तो अलग आ गई -1 डिफरेंट रूट आई, 2 सेम आ गई 2 2। तो हमारे पास जो डिफरेंट के लिए सॉल्यूशन होगा 1 के लिए वो तो ये होगा c1 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। जो हमारी सेम होती हैं उसके लिए हमारे पास क्या था, ई रेस्ट पावर mx c1 प्लस c2 x। ठीक है जी, हमारे पास ये सॉल्यूशन था। तो हमारे पास 2 रूट है तो हम लिखेंगे c1 हम ऑलरेडी फर्स्ट में ले चुके, तो यहाँ पे c2 कर देंगे और यहाँ पे c3 कर देंगे। c2 प्लस c3x जो e की पावर है वो ई रेस्ट पावर 2x हो जाएगा, हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल नंबर 4, सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हुई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आएंगी, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास d की वैल्यू आई -2 प्लस माइनस आयोटा 3। तो हमारी ये इक्वेशन आई, हमारे पास ये d की इन वैल्यू से हमें पता चला कि हमारे पास जो इक्वेशन आई, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, रूट्स आई हैं वो कौन सी हैं, कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स आई है, हमारे पास एक ही पेयर आया है, तो हमारे पास सेम पेयर के लिए हमारे पास था ई रेस्ट पावर माइनस एम, देखो हमारे पास ये वाला ई रेस्ट पावर ax, ई रेस्ट पावर अल्फा एक्स, c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ये वाला। ठीक है, हमने वैसे इसको पुट करवा दिया उस इक्वेशन में। हमारे पास क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की 3, तो हमने बस इस इक्वेशन में पुट करवा दिया, हमारा ये सोल्यूशन रिक्वायर्ड आ गया। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, सॉल्व डी रेज़ टू पावर 4 माइनस एम रेज़ टू पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जो डेरिवेटिव ऑफ 4 टाइम्स हो रहा है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी सेम इसी फॉर्म में होगी, डी रेज़ टू पावर 4 माइनस एम रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर पावर 4 में है तो हमें पता है इसकी 4 रूट्स आएंगी, 4 रूट्स आएंगे तो हमने इसको पहले फैक्टराइज कर लिया, हमारे पास डी की वैल्यू प्लस माइनस एम और प्लस माइनस आयोटा एम, तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई। 2 इसकी कॉम्प्लेक्स रूट्स आई हैं और 2 हमारे पास रियल है, तो चारों डिफरेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट के लिए आया ई रेज़ टू पावर एम एक्स, सेकेंड के लिए c1 ई रेज़ टू पावर एम एक्स, सेकेंड के लिए c2 ई रेज़ टू पावर माइनस एम एक्स, और कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास एक ही पेयर था, हमने उसको डायरेक्ट इसे ऐसी फॉर्म में पुट कर दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट देखो आप, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर क्यूब इंटू डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 रेज़ टू पावर स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमने देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, 2 डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 होता है, इधर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन होती है। तो हमने इधर और की कंडीशन लगाई, दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास स्क्वायर की स्क्वायर थी, ठीक है जी, स्क्वायर की क्यूब थी, तो हमारे पास डी रेज़ टू पावर यहाँ पे 6 बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 बनेगा तो हमारे पास इसमें 6 रूट्स निकल के आएंगी और इसमें हमारे पास 2 रूट्स निकल के आएंगे। वो हमारे पास क्या बनी, 2 की पावर 2, तो हमारे पास यहाँ पे 4 आएंगी, यहाँ पे 6 आएंगी, तो टोटल इसकी 10 रूट्स आएंगी। 10 रूट्स को निकाल लेना, निकालने के बाद अगर इसको हम उसी फैक्टराइज जो हमने ऊपर देखे थे इसके रूट्स की फॉर्म में फिल करना है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 वेयर y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू y डैश ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमने क्या किया, हमारी बनी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 की ऑक्सिलरी इक्वेशन।
इसमें हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगी 1 और 2y, दोनों को निकाल लिया। जब हमारे पास रूट्स आई, इसकी रूट्स को पुट करने के बाद y की निकाल ली और y डैश की निकाल ली। y डैश में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव साथ में लगना था। हमारे पास y ऑफ 0 0 है तो यहाँ से c1 c2 की वैल्यू आई, y डैश 0 है तो उसके लिए भी सॉल्व करके c1 c2 की वैल्यू निकल आई, दोनों की क्या हुई 0 हुई। तो इसमें हमने क्या करना था, हमें एक कंडीशन दी थी, कंडीशन की वैल्यूज़ को पुट करना था। c1 c2 0 हो गया तो पूरा हमारे पास क्या हुआ, y 0 हो गया। अगर पूरा y 0 हो गया तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।